इस वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल रिलेशंस ने प्रीलिम्स 2022 में कितने क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट करे। हम उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पर अराइव करेंगे और फिर ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस इसमें से ऐसे थे जो कि प्रेपमेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल रिलेशंस बुक में कवर्ड थे। तो फ्रेंड्स ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल रिलेशंस का प्रेपमेट का सेकंड एडिशन है जो कि मार्च 2022 में मार्केट्स में था। इससे पहले जो फर्स्ट एडिशन था वो नवंबर 2017 में था। उसके बाद 2019 में फर्स्ट एडिशन का अपडेटेड एडिशन आया था और अब ये सेकंड एडिशन जो कि अवेलेबल है मार्केट में। तो डिस्कशन के टाइम पे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इस एडिशन के बारे में क्या स्पेशल है वो भी बताऊंगा साथ में। तो शुरू करते हैं IOBR इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल रिलेशंस के जो प्रीलिम्स 2022 के क्वेश्चन आए थे उनके साथ। तो पहला क्वेश्चन IOBR से जो इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 है। With reference to United Nations Convention on the Law of Sea, consider the following statements. Statement 1. A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to the limit not exceeding 12 nautical miles, measured from the baseline determined in accordance with the convention. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी के हिसाब से 12 नॉटिकल माइल्स तक बेसलाइन से जो है नेशन की सोवरेन टेरिटरी मानी जाती है। मतलब वो वाटर्स जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक जो आते हैं वो नेशन का सोवरेन पार्ट माने जाते हैं। स्टेटमेंट 2. शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। इनोसेंट पैसेज मतलब जो कि पीसफुल पैसेज है, कोई सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो जिस पैसेज से। थ्रू द टेरिटोरियल सी कहाँ तक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। The exclusive economic zone shall not exceed beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. ये भी बिल्कुल सही है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है नेशन की वो बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक हो सकती है और जबकि सोवरेन टेरिटरी जो है वो सिर्फ बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक ही हो सकती है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस एक्सटेंट तक प्रेपमेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बायलैटरल रिलेशंस बुक में कवर्ड है। तो फ्रेंड्स चैप्टर 13 ऑफ IOBR बुक उसमें जो पेज नंबर 7 है उसमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है। तो ये उन क्लॉज जो है ये बताती है, इसकी पहली स्टेटमेंट जो है ये कहती है कि टेरिटोरियल वाटर्स कहाँ तक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक है। और फॉरेन वेसल्स को टेरिटोरियल वाटर्स में क्या राइट है? सिर्फ इनोसेंट पैसेज का राइट है, जो कि सेकंड स्टेटमेंट थी हमारे क्वेश्चन की। पहली स्टेटमेंट 12 नॉटिकल माइल्स वाली थी और थर्ड स्टेटमेंट जॉन सी थी जो कहती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नेशंस की कहाँ तक हो सकती है। तो वो स्टेटमेंट जो है वो ये रही, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो नेशंस की 200 नॉटिकल माइल्स तक हो सकती है फ्रॉम द बेस लाइन। तो तीनों स्टेटमेंट जो है प्रेपमेट IOBR बुक में कवर्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस पेपर का हमारी जो IOBR के क्वेश्चंस की लिस्ट है उसमें सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विद सेनकाकू आइलैंड्स समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज। ऑप्शन ए देखते हैं। इट इज जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड्स मेड बाय कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। तो सेनकाकू आइलैंड जो है वो ईस्ट चाइना में है, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। ऑप्शन बी, चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरिटाइम डिस्प्यूट्स ओवर दीज आइलैंड्स इन ईस्ट चाइना सी। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर था बी। अब ये देखते हैं प्रेपमेट IOBR बुक में ये क्वेश्चन किस एक्सटेंट तक कवर्ड है। तो फ्रेंड्स चैप्टर 2 पेज नंबर 12 जहाँ पे क्वाड के फॉर्मेशन के रीजंस दिए हुए हैं वहाँ पे पहला जो रीजन है उसमें हमने बताया हुआ है कि जापान का चाइना के साथ डिस्प्यूट है सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर जो कि ईस्ट चाइना सी में है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली कवर्ड है प्रेपमेट IOBR बुक में। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो IOBR का फोर्थ क्वेश्चन इस पेपर का 36 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 2, MTCR। 3, SCO। इंडिया इनमें से किसका मेंबर है? इंडिया इनमें से तीनों का मेंबर है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। अब देखते हैं कि किस एक्सटेंट तक ये प्रेपमेट IOBR बुक में कवर्ड है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में फ्रेंड्स चैप्टर 4 प्रेपमेट IOBR बुक पेज नंबर 7 और 8 पर दिया हुआ है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का जो मेंबर है इंडिया वो ये लाइन दी हुई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की जो है कवर्ड है। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। तो MTCR के बारे में चैप्टर 3 पेज 11 पे दिया हुआ है और इंडिया इसका मेंबर 2016 में बना था, तो ये इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। अब देखते हैं SCO के बारे में। तो चैप्टर 2 पेज 19 पर SCO के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और उसमें मेंशन्ड है कि इंडिया एंड पाकिस्तान जो है ये SCO के मेंबर्स बने थे 2017 में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की तीनों स्टेटमेंट जो है प्रेपमेट IOBR बुक में कवर्ड है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स हमारी काउंटिंग का 5th क्वेश्चन IOBR का और इस पेपर का 76th क्वेश्चन। द टर्म लेवांत ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कॉरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो लेवांत जो है
ये हम ISIS के कंटेक्स्ट में काफ़ी बारी सुनते हैं। तो लेवांट जो है इन ऑप्शंस में बनता था रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। तो ये क्वेश्चन आप देखते हैं प्रेपमेट IOBR बुक में कहाँ पर दिया हुआ है। चैप्टर 13 में पेज नंबर 19 इस्लामिक स्टेट के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें मेंशन करा हुआ है इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवांट भी से बोल देते हैं, और फिर उसके बाद बताया हुआ है कि लेवांट किस रीजन को बोलते हैं। तो ये कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न शोर्स पर आती हैं। तो ये क्वेश्चन भी प्रेपमेट IOBR बुक में कवर था फ्रेंड्स। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो IOBR का 6th क्वेश्चन और फ्रेंड इस पेपर का 77 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ लगता है। तो इसका आंसर था 3, 4, 5। अब अफगानिस्तान जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेबर है। नेबर कैसे है, अगर हम POK रीजन को इंडिया का पार्ट माने तो अफगानिस्तान भी हमारा नेबर बनता है। तो अफगानिस्तान से रिलेटेड मैप्स जो हैं वो हमारी IOBR बुक में काफ़ी डिटेल में कवर है। जैसे ये तापी गैस पाइपलाइन का जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इस मैप में हमने जब पाइपलाइन के बारे में बताया है तो बताया है कि अफगानिस्तान के नेबर्स कौन से हैं मैप में। 11 चैप्टर पेज नंबर 24 पर ये मैप है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब तो फ्रेंड्स हमारी काउंटिंग का IOBR का 7th क्वेश्चन और इस पेपर का 18th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन इन न्यूज़ एंड कंट्री। तो ज्योग्राफी सेक्शन में हमने एनाटोलिया टर्की करा था। अब हम देखेंगे बाकी कौन कौन से IOBR में मेंशन है। तो कैटालोनिया जो है वो स्पेन का पार्ट है, तो ये गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। अब यहाँ स्पेन दिया हुआ है कैटालोनिया के हिसाब से जान के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, तो ये भी गलत हो गया। और एमहारा जो है इथोपिया का पार्ट है। अब ये देखते हैं किस एक्सटेंट तक जो है प्रेपमेट IOBR इसको कवर करता है। तो इसमें ओनली 2 पेयर्स ही करेक्ट थे। तो फ्रेंड्स चैप्टर 13 पेज नंबर 12 कैटालोनिया रीजन के बारे में दिया हुआ है जो कि स्पेन से इंडिपेंडेंस सीख कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं 8th क्वेश्चन फ्रॉम IOBR जो कि इस पेपर का 13th क्वेश्चन नंबर है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स की नॉलेज से हो सकता है, सिर्फ IOBR नहीं, इसके लिए आपको ज्योग्राफी की भी थोड़ी इंसाइट्स चाहिए और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपने कहीं पढ़ा होगा और किसी बुक में भी दिया होगा जो कि प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज के लिए स्पेसिफिकली है। अब तुर्किक स्टेट्स वही जिनमें टर्किक लैंग्वेज जो बोली जा रही है या कुछ जिनकी टर्की से एफिनिटी है। तो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस जो है इनकी टर्की से इतनी एफिनिटी नहीं है। ऐसे ही आर्मेनिया जो है ये क्रिश्चियन नेशन है। ये नगोर्नो कराबक्श जो डिस्प्यूट जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, उससे पता चलता है कि ये जो है ये क्रिश्चियन नेशन है। और अगर आर्मेनिया किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा तो उसका अजरबैजान नहीं होगा, बिकॉज इनका रिलेशन बहुत खराब है आपस में। तो या अजरबैजान होना था या आर्मेनिया होना था आंसर, तो यहाँ अजरबैजान आंसर है। क्रोशिया और रोमानिया ईस्टर्न यूरोप में, इस करके आप रूल आउट कर सकते थे। आर्मेनिया क्रिश्चियन नेशन है और इसको भी रूल आउट कर सकते थे। तो बचे इसमें 2 और 5 आंसर्स। तो नगोर्नो कराबक्श जो रीजन की डिस्प्यूट है वो हमने प्रेपमेट IOBR बुक में दी हुई है। ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस को भी, क्रोशिया रोमानिया को भी मेंशन करा हुआ है। और ज्योग्राफी का अगर आपको मैप थोड़ा क्लियर है इस रीजन का, टर्की और उसके आसपास के नेशंस का, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। तो देखते हैं IOBR में नागोर्नो कराबक्श डिस्प्यूट और ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस के बारे में प्रेपमेट IOBR बुक में क्या दिया हुआ है। आर्मेनिया अजरबैजान की कन्फ्लिक्ट जो है चैप्टर 13 पेज 14 पे दी हुई है जो कि नागोर्नो कराबक्श रीजन के कारण है। इसमें हमने एफिनिटीज जो है आर्मेनिया और अजरबैजान की वो भी डिस्कस करी हुई है। तो इससे कुछ एक्सटेंट तक क्लियर हो जाता कि आर्मेनिया जो है वो टर्की की तरफ उसकी एफिनिटी नहीं हो सकती। ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस को हमने कई जगह डिस्कस करा है प्रेपमेट IOBR बुक में, जैसे कि शेंजन एरिया में, नाटो की एक्सपेंशन में। तो वहाँ से हमें क्लियर हो जाता कि जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं उनमें बुल्गारिया, क्रोशिया, रोमानिया ऐसे नेशंस जो है इंक्लूडेड है। और ये पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर टर्किक स्टेट्स नहीं हो सकते बिकॉज इनका जो है कल्चरल डिफरेंस टर्की से काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो फ्रेंड्स ये 8 क्वेश्चन जो थे इनमें से 7 क्वेश्चंस तो क्लियरली प्रेपमेट IOBR बुक में कवर थे। 1 क्वेश्चन जो है इन्फर करके हो सकता था। अब नेक्स्ट 2 और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि IOBR में आए हुए हैं पर प्रेपमेट IOBR में कवर्ड नहीं थे। तो IOBR का 9th क्वेश्चन जो कि इस पेपर का कॉन्स्टिट्यूट करता है क्वेश्चन नंबर 26 विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस क्रीडेंशियल कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इट इज अ कमिटी सेट अप बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल। ये गलत है, UNGA होना चाहिए था यहाँ पे।
स्टेटमेंट 2, इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। ये भी गलत है, मार्च एंड जून नहीं है, सिर्फ सितंबर होना चाहिए था। स्टेटमेंट 3 इसकी करेक्ट है, तो इसका आंसर जो है सिर्फ 3 ओनली होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन जो है IOBR बुक में नहीं है। पर यूनाइटेड नेशंस क्रीडेंशियल कमेटी जो कि मेंबर्स के क्रीडेंशियल्स देखती है, उसमें UNSC को सिर्फ रोल देना थोड़ा वैसे ही देखने में गलत लग रहा था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ही रोल होना चाहिए था यहाँ पर। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आप थोड़ी इंटरप्रिटेशन लगा के या चैप्टर की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से, यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से शायद आंसर कर पाते। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि IOBR सेक्शन से पूछा गया है। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। तो पोलर कोड अभी तक जो है इतना न्यूज़ में भी नहीं सुना था और किसी बुक में भी नहीं पढ़ा था। ये एकदम UPSC ने सरप्राइज क्वेश्चन पूछ लिया। इसका आंसर है A, इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो है IOBR सेक्शन से UPSC ने 10 क्वेश्चंस पूछे। इन 10 क्वेश्चंस में से प्रेपमेट IOBR बुक में से 7 क्वेश्चंस डायरेक्टली कवर थे और एक क्वेश्चन जो है इंटरप्रेट करा जा सकता था और 2 क्वेश्चन जो है वो प्रेपमेट IOBR बुक में कवर नहीं थे। अब एक बारी मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा दूं बुक का कि इस बुक में कवर क्या क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है यूनाइटेड नेशंस पर है, उसके बाद रीजनल एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुपिंग्स पर है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस ट्रीटेड एंड एसोसिएशंस टू प्रमोट डिसआर्मामेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, कोल्ड वॉर, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, India's relations with rest of the world, contemporary international issues, Indian diaspora and sustainable development goals। इस बुक की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? तो फ्रेंड्स, इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा डायग्राम्स, मैप्स का यूज़ करा है और इसकी जो राइटिंग है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। चैप्टर वाइज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पास्ट ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं और साथ में ही उनके सॉल्यूशंस दिए हैं और इस बुक के भी एंड में डिटेल्ड सॉल्यूशंस फॉर मेंस है। फ्रेंड्स, ये बुक एक बहुत ही बढ़िया बुक है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए भी और मेंस के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए भी। तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें, ये आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है IOBR का सेकंड एडिशन है। मतलब सबसे पहले हमने फर्स्ट एडिशन निकाला, उसके बाद एक अपडेटेड एडिशन निकाला, अब ये सेकंड एडिशन है प्रेपमेट IOBR बुक का, राइट। तो इसको ऑनलाइन सर्च करें तो प्रेपमेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल रिलेशंस सेकंड एडिशन करके सर्च करें, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर फ्रेंड्स।